एस्ट्रोलॉजी में 4 स्थायी स्तंभ है। देश, काल, परिस्थिति और परिवेश। जिस दिन में पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, जिस पंथ में पैदा हुए, उस पंथ को आपको फॉलो करना होता है। कौन सा ग्रह गड़बड़ है और कौन से ग्रह का कौन सा वाइब्रेशंस को देना जिससे कि वो नाश हो जाए और इसको जीवन में सफलता मिल जाए। सभी का बहुत बहुत आने के लिए पुनः धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी में 4 स्थायी स्तंभ है। देश, काल, परिस्थिति और परिवेश। शायद सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि रिसर्च की बात आती है तो इसमें है क्या चीज़, ये देश, काल, परिस्थिति कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कैसे इम्पैक्ट इसका आता है हमारे जीवन पे, प्रत्येक जीव के जीवन पे वो कैसे आता है। मैंने एक एग्जांपल दिया अपनी बुक के अंदर। मैं एक बुक लिखा हूँ द गोल्डन ट्रायंगल मैजिक। तो उसमें मैंने एग्जांपल दिया माननीय अब्दुल कलाम जी का। अब्दुल कलाम जी पैदा हुए कहाँ? एक मुस्लिम परिवार में। वो देश, वो घर, वो जहाँ हम पैदा होते हैं, मैं पंथ मानता हूँ इसको। पंथ अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। धर्म तो एक ही है, इंसानी धर्म, आग का धर्म, पानी का धर्म, वायु का धर्म, सब धर्म एक ही है। लेकिन पंथ अलग अलग बना दिए गए। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे तीन। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे तीन। मुख में नाम, हृदय में दया और कर सेवा में लीन। मुख में नाम, हृदय में दया और कर सेवा में लीन। और सबसे बड़ी बात यह है, गुरु हरि से सांचे रहो, संतों से सद्भाव। गुरु हरि से सांचे रहो, संतों से सद्भाव। और इस कलयुग में ऐसे रहो जैसे लग जाए दाव। इस कलयुग में ऐसे रहो जैसे लग जाए दाव। शायद लोग हंसेंगे इस बात पे, लेकिन देश, काल, परिस्थिति, परिवेश की दोबारा उसी बात पे आता हूँ, विषयांतर नहीं करूंगा। तो पहली बात कि जिस दिन में पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, जिस पंथ में पैदा हुए, उस पंथ को आपको फॉलो करना होता है। अब्दुल कलाम जी मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, पंथ को फॉलो किया। और जिस काल में, हमारे समय में जो काल था, हम तख्ती पे लिखते थे, रोशनाई शाही उसको घोल के लिखते थे, सबको पता है, मैं भी हंस रही इस बात पे। और उसके बाद में आया फाउंटेन पेन कि यार वो कौन घोलेगा बार बार। उसके बाद आ गया फाउंटेन पेन, शाही भरी और पेन में रखी और चल दिए। उसके बाद कि इसी झंझट से भी मुक्ति पा जाओ, तो हमने फिर क्या किया, बॉल पेन। अब वो शाही भरने के झंझट भी खत्म, सीधा बॉल पेन। और आज क्या है, आज अब काफी लोग बैठे होंगे सिग्नेचर एक्सपर्ट और ये वो सब, लेकिन सिग्नेचर है ही नहीं, क्या करोगे? वो तो लेते, अंकल जी अपना नाम बताइए, अपना कौन सा नंबर है बताइए, खट 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 कर दिया। उस बेचारे को कहीं लिखने का मौका ही नहीं मिला। आप किसी का वो देखेंगे, आज सिग्नेचर देखेंगे, उसका जो भी लिखने का स्टाइल होगा पता ही लगेगा कि कैसे जज करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। तो देश, काल, परिस्थिति को काल हुआ। अब परिस्थिति, अब्दुल कलाम जी कैसी परिस्थिति में पैदा हुए, जैसे अभी इन्होंने बताया श्रीवास्तव जी ने, सत्येंद्र श्रीवास्तव जी ने, कि जो परिस्थितियां पहले से डिसाइड हो जाती है, आप किस घर में पैदा होंगे, मकान किराए का होगा, मकान अपना होगा, मकान छोटा होगा, मकान बड़ा होगा, तो वो परिस्थितियां हैं। अब वो किस परिस्थिति में पैदा हुए थे? बहुत ही गरीब थे, गरीब घर में थे, कोई भी कुछ उनके पास नहीं था जिसको हम भौतिक कहते हैं। लेकिन क्या हुआ, परिवेश, जो मैंने कहा चौथा, परिवेश, परिवेश बदला। क्या हुआ, जब वो आए एनडीए का एग्जाम देने के लिए, वहाँ फेल हो गए, फिर वो शिवानंदा जी ने उनको देहरादून में अपने पास रखा, परिवेश बदला। अब लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, एक मुसलमान ने हिंदू ग्रंथों को पढ़ करके, और एक हिंदू संत ने, वहां कोई उनसे डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। शिवानंदा ने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, उन्होंने देखा सिर्फ ये एक इंसान है। और ये भावना हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स के अंदर होनी चाहिए। जाति और किसी भी उसको छोड़ करके हमें सिर्फ मानवता पे काम करना चाहिए, हमें इंसानियत पे काम करना चाहिए। जो काम शिवानंदा जी ने किया, उस इंसान को इस तरह से घर दिया कि वो राष्ट्रपति बने और मिसाइल मैन बने, कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो परिवेश जो है बदलता है। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, इस परिवेश में जो हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ये परिवेश ही है, इसका महत्व है। जैसे मैंने बताया था, शालिनी कपूर ही है ना अपना नाम,
शालिनी जी ने बताया था कि जो मुहूर्त है वो बड़ा विशेष महत्व रखता है। समय स्थान, समय का महत्व है, स्थान का महत्व है। तो इनकी ऊर्जा, अब ये ऊर्जा आएगी कहाँ से? बात रेमेडी इसकी करते हैं। चलिए तो ये तो हो गया कि वास्तव होती क्या है, जन्म कुंडली क्या है, या हमने जन्म लिया तो उसमें क्या क्या चीजें विशेष थी। 4 इसके पिलर थे, देश काल परिस्थिति और परिवेश। लेकिन अगर रेमेडी की बात करते हैं कि हम क्या करें हमारा जीवन जो है सुचारू रूप से सफलता मिले, सहज रूप से चले, तो उसके लिए हमें क्या करना है? ऊर्जा, ये स्तिंदर श्रीवास्तव जी बताया ऊर्जा है। अब ऊर्जा कहाँ से आएगी? ऊर्जा मुख्य रूप से देखा जाए, एक अभी मैंने इसी उसमें सुना था कि कोई प्राणिक हीलिंग करने वाले हैं, प्राणिक। अब सबसे पहले प्राणी तो है, अगर कहते प्राण निकल गया खत्म कहानी। स्वर विज्ञान, और शिव जी महाराज ने पार्वती जी को दिया स्वर विज्ञान, और स्वर जो ही प्राण, प्राण वहीं से चलता है। सब सुबह उठते हैं, अब वो प्राण से ही आपकी हीलिंग, शायद मैं समझता हूँ सबसे फास्ट जो बात हुई थी जो अभी करके गए हैं अमित जी, तो ये प्राणिक हीलिंग थी। तो प्राणिक हीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि आज का युग, आज का जो बच्चा है, आज को आने वाली जनरेशन है, वो मैं बार बार एक बात पे विशेष महत्व देता हूँ कि उनको एकदम से इंस्टेंट चाहिए। अगर इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आया ना, तो कहीं क्या है, कुछ नहीं, बेकार की बातें हैं। बेकार में इतने बड़े बड़े पोथे उठा के बैठे हो, कोई फायदा नहीं हो। Am I right? अब इसके लिए सबसे बात है प्राणिक। और प्राणिक कहाँ से आएगी, ऊर्जा कहाँ से आएगी? जो हम सुबह उठ करके, अभी अफर्मेशन की बात कर रहे थे अमित जी, अफर्मेशन क्या है? शब्द है, ऊर्जा है। एक हर शब्द में ऊर्जा है। हमारे जो आ उ आ म हु है ना, आ ई उ, क्या है ये? स्वर है, वाइब्रेशंस है, उसमें ऊर्जा है, एनर्जी है। किस आदमी को ये ज्ञानी इंसान जानता है, या आप लोग जानते हैं जो विद्वान है, कि किस इंसान को, किस जातक को कौन सा गुरु मंत्र देना है, कौन सा ग्रह गड़बड़ है, और कौन से ग्रह का कौन सा वाइब्रेशंस को देना, जिससे कि वो नाश हो जाए और इसको जीवन में सफलता मिल जाए। इस तरह से मैं कहता हूँ हमारी 4 तरह की हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ। इस 4 हेल्थ अगर किसी की मजबूत हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद जीवन बहुत आनंद में गुजरेगा, मंगल में गुजरेगा। लेकिन उसके लिए ये कौन सी विद्या है, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे कि चारों हेल्थ हमारी ठीक हो जाए? सर्वोपरि है स्पिरिचुअल हेल्थ। आध्यात्मिक रूप से अगर संपन्न है, समर्थ हैं, तो शायद आपको किसी भी बाकी चीजों से विमुख नहीं होना पड़ेगा, या रिक्तता नहीं होगी, खालीपन नहीं होगा। निश्चित रूप से ये चारों चीजें आपको मिलेंगी, बशर्ते कि आप स्पिरिचुअली हेल्दी हैं। अब स्पिरिचुअली हेल्दी के लिए वही बात आती है, प्राणिक हीलिंग, शाब्दिक हीलिंग, ऊर्जा, एनर्जी। अब उसके लिए ज्ञानी लोग जानते हैं कि कैसे क्या करना है। So one word is the समर्पण। समझ, वो तो है ही। वो तो जब तक नहीं होगा ना, जब तक विश्वास नहीं होगा, ऐसे ऐसे लोग भी देखे, ऐसे डॉक्टर देखे कि डॉक्टर साहब जरा अपने हाथ लगा दीजिए इस दवाई के ऊपर, अभी असर करेगी। ये मेरे साथ हुआ था, जो उन्होंने बताया था ना, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, और मैंने बहुत झटके खाए लाइफ में। लेकिन उसके बाद जब इस चीज पे देखा कि है क्या ये, उसकी गहराई में उतरा, तो मेरा भी कोई करीब 18 साल का रिसर्च है इसी बात के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर। जब तक ऊर्जित नहीं है, अगर आप ऊर्जा नहीं है ना, तो आपका ध्यान भटकेगा। ध्यान से ही ऊर्जा की तरफ अग्रसर रहेंगे। ऊर्जा आएगी, सब कुछ संभव है। ऊर्जा नहीं होगी, सब कुछ जीरो है। धन्यवाद बहुत बहुत सुनने के लिए, सुबह देखने के लिए। जय हो, जय श्री महाकाल।